आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा कि हम परमेश्वर के वचनों से उसकी सच्चाइयों को हम सीखने पाएँ और उसके द्वारा हम आशीषित हों। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, ये दिन हमारे जीवन में जोड़ने के लिए और हमें सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने ले आते हैं। आपकी उपस्थिति में आते हुए हम विनती करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू हम में से हर एक को धो के शुद्ध और पवित्र करें, हमें आशीषित करें। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, आप हमारी मदद करिए। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिए। जो कुछ हम सीखते हैं उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालने पाएँ। हम में से हर एक को आशीषित करिए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। रोमियो का 8 अध्याय और उसका 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। पवित्र आत्मा का जीवन में पाया जाना मसीह जीवन की पहचान है। यदि किसी विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं तो वो मसीह का जन नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को पहचानते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी उपस्थिति अपने लोगों में होती है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय और 14 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाते हैं। मत्ती का 7 अध्याय और 21वां पद, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यदि हम इन वचनों को गंभीरता से पढ़ें और विचार करें तो पाते हैं कि हर एक विश्वासी या वो जन जो अपने आप को मसीही कहता है, वो किसी चर्च का मेंबर है, उसका नाम चर्च के रजिस्टर में लिखा है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। कई ऐसे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वे कहते हैं कि अब तो हमने उद्धार पा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम विश्वासी बन गए, ईसाई बन गए, अब हमारा स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया, अब चाहे जैसा भी जीवन जियो। तो ऐसे लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला जन ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जैसा कि हमने मत्ती 7:21 में पढ़ा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना है। प्रतिदिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तभी जीवन जी पाएंगे जबकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगा। यदि हम मत्ती का 7 अध्याय और 22वां पद पढ़ें तो वहाँ उन लोगों के लिए भी लिखा है जो लोग सेवा में हैं या सेवा करते हैं, और लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पर हम न्याय के दिन के विषय में पढ़ते हैं। तो सेवकों को भी अपनी सेवा के साथ साथ अपने जीवन को जांचना ज़रूरी है कि कहीं वे परमेश्वर की इच्छा का उल्लंघन तो किसी बात में नहीं कर रहे। स्वर्ग राज्य में हमें बड़ा ताज्जुब हो सकता है। जिनको हम सोच रहे थे स्वर्ग राज्य में दिखाई देंगे, वे शायद हमें ना दिखाई दें।
जिनके विषय में हमने कभी सोचा भी ना होगा, वे हमें दिखाई देंगे। ऐसा हो सकता है ताकि हम जयवंत मसीही जीवन जी पाएँ, अपनी मसीही दौड़ को विश्वास योग्यता से पूरी कर पाएँ। हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमें सहायता करेगा। मनुष्य के उद्धार का कार्य पवित्र आत्मा का कार्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय उसका 5 पद में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा हमारे नए जन का अनुभव का कार्य है, और पवित्र आत्मा, हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हम पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकते कि यीशु प्रभु है। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और 3 पद। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की सच्चाई को समझना शुरू करते हैं। यूहन्ना का 16 अध्याय और उसका 13 पद। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई बताएगा, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। यीशु मसीह यूहन्ना 8:32 में कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब झूठ हमें बांध के रखता है। झूठ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। झूठ के जीवन से निकलना में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। और यदि किसी मनुष्य का जीवन झूठ में है तो वहाँ से निकालने में पवित्र आत्मा सहायता करता है। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें अपनी आत्मा से भरें। मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहती हूँ। मैं रोज़ आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।